हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम प्रजामंडल से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, जयपुर में जो सत्याग्रह हुआ था वो 1939 में हुआ था। इसमें गिरफ्तारी हुई थी रमा देवी और दुर्गावती शर्मा की। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जयपुर दिवस कब मनाया जाता है और जयपुर में सत्याग्रह किसान दिवस कब मनाया गया। तो जयपुर में 1 मार्च 1939 को सत्याग्रह किसान दिवस मनाया गया और जयपुर दिवस 12 मार्च 1939 को मनाया जाता है। 1940 में प्रजामंडल व सरकार के मध्य एक समझौता होता है। जयपुर प्रजामंडल को मान्यता मिलती है और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हीरालाल शास्त्री के बारे में देख लेते हैं। हीरालाल शास्त्री का जन्म 1899 में हुआ, जोबनेर जयपुर में। इनका गीत है सुपनो आयो रे। क्वेश्चन आ सकता है, ये सुपनो आयो रे किनका गीत है? तो ये हीरालाल शास्त्री का गीत है। इनकी पुस्तक और आत्मकथा का नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, जो कि पूछी भी गई है एग्जाम में कि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किसकी आत्मकथा है? हीरालाल शास्त्री की। इनका लोकप्रिय गीत है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। संस्था जीवन कुटीर, वर्तमान में बनस्थली विद्यापीठ टोंक के नाम से जानते हैं इसको। अब एक क्वेश्चन और आता है जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के नाम से। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट ये हुआ था 16 सितंबर 1942 को। कब हुआ था? 16 सितंबर 1942 को जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, ये इस एग्रीमेंट की पॉइंट था कि जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के अनुसार जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। इसके विरोध में आज़ाद मोर्चा का गठन होता है और आज़ाद मोर्चा के जो गठनकर्ता थे वो थे बाबा हरीशचंद्र। अन्य सदस्य भी पूछे जाते हैं, रामकरण जोशी और दौलतमठ भंडारी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। निम्न में से आज़ाद मोर्चा से संबंधित सदस्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन होंगे हरीशचंद्र, रामकरण जोशी और दौलतमल भंडारी, और एक तीसरा होगा, चौथा होगा। ठीक है, तो ये तीनों आपको नाम याद रखने हैं, हरीशचंद्र, रामकरण जोशी और दौलतमल भंडारी। जयपुर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होगा, ये इस आज़ाद मोर्चा का उद्देश्य था। 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता की थी जानकी देवी बजाज ने। 1945 में पंडित नेहरू की सलाह पर आज़ाद मोर्चा का गठन प्रजामंडल में कर दिया गया। 1946 में जयपुर के पीएम के.एम. मुंशी ने उत्तरदायी शासन की घोषणा करी थी। अगला है बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है 1931 में। संस्थापक थे कांतिलाल जैन, अन्य सदस्य थे ऋषिदत्त मेहता और नित्यानंद मेहता। बूंदी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना होती है 1944 में और बूंदी राज्य लोक परिषद के संस्थापक थे वो थे ऋषिदत्त मेहता। नाम आपको जरूर याद रखने हैं, सन भी पूछे जाते हैं। तो बूंदी प्रजामंडल 1931 आपको याद रखना है। संस्थापक कांतिलाल जैन, अन्य सदस्य ऋषिदत्त मेहता, नित्यानंद मेहता। बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1944 में हुई, संस्थापक थे ऋषिदत्त मेहता। मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल था। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में होती है। संस्थापक थे चांदमल सुराणा। मारवाड़ में जनजागृति व राजनीतिक चेतना लाने वाले थे डॉक्टर जयनारायण व्यास। अब डॉक्टर जयनारायण व्यास के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 1899 ईस्वी में जोधपुर में होता है। उपनाम है इनके लक्कड़ पक्कड़, धुन के धुनी, शेरे राजस्थान, लोकनायक, ये इनके उपनाम हैं जो कि पूछे जाते हैं। राज्य के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित ये मुख्यमंत्री थे। मृत्यु इनकी 1963 में होती है। डॉक्टर जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना करी 1920 में। तौल आंदोलन समाप्त किया 1921 में। पुनः मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में की थी। मादा पशुओं के क्रय विक्रय पर रोक लगाया था। मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद 1929 में इसकी स्थापना करी थी। प्रथम अधिवेशन 24-25 नवंबर 1931 को हुआ था पुष्कर में, पुष्कर अजमेर में, और अध्यक्षता करी थी चांदमल सुराणा ने। आए कस्तूरबा गांधी प्लस काका कालेलकर, ये दोनों इसमें
शामिल हुए थे प्रथम अधिवेशन में मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का? ये क्वेश्चन आता है, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। ठीक है। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना हुई थी 1931 में। 26 जनवरी 1932 को छगनराज चौपासनी वाला ने मारवाड़ में झंडा फहराया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। किसने मारवाड़ में झंडा फहराया था? छगनराज चौपासनी वाला ने 26 जनवरी 1932 को। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में होती है। संस्थापक डॉक्टर जयनारायण व्यास, अध्यक्ष भंवरलाल सराफ, मंत्री अमेमल जैन, सदस्य अश्लेश्वर प्रसाद। 1936 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन होता है। कहाँ होता है? कराची में। और महामंत्री कौन बनाए जाते हैं? डॉक्टर जयनारायण व्यास। ठीक है। तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन 1936 में कराची में होता है। महामंत्री डॉक्टर जयनारायण व्यास बनाए जाते हैं। इसके अलावा 1936 में ही कृष्णा दिवस मनाया जाता है। कहाँ पर? बॉम्बे में। कारण कृष्णा नामक विधवा महिला को न्याय दिलाने के लिए। ठीक है। 21 जून 1936 शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कारण क्या है? मारवाड़ सरकार द्वारा शिक्षा की फीस में बढ़ोतरी के कारण। ठीक है। शिक्षा दिवस 21 जून 1936 को। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की जाती है। रणछोड़ भट्ट गट्टानी के द्वारा। पत्रिका निकालती है गरीबों की बौखलाहट। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जयनारायण व्यास को सिवाना में कैद किया गया और अन्य नेताओं को जालौर के किले में कैद किया गया था। ये क्वेश्चन भी आता है कि जयनारायण व्यास को कहाँ कैद किया गया था? सिवाना में कैद किया गया था। 1942 में मारवाड़ प्रजामंडल को गति देने का कार्य गोरजा देवी, जो कि व्यास की पत्नी थी, और रमाबाई, ये व्यास की पुत्री थी, इन दोनों ने किया था। बाल मुकुंद बिस्सा 1908 में पीलवा गांव डीडवाना नागौर में जन्मे। उपनाम था इनका राजस्थान का जतिन दास। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जतिन दास, बाल मुकुंद बिस्सा। 1934 में चरखा संघ नागौर की स्थापना हुई। भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु होती है 19 जून 1942 को। क्वेश्चन आ चुका है ये। ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जिनकी मृत्यु भूख हड़ताल के कारण जेल में ही हो गई थी? तो वो थे बाल मुकुंद बिस्सा। 19 जून 1942 को इनकी मृत्यु हुई। चरखा संघ नागौर में 1934 में स्थापित किया। अगला है मारवाड़ सत्याग्रह दिवस। 26 जुलाई 1942 को मनाया गया। मारवाड़ के नए शासक थे हनुमंत सिंह उस टाइम। विधानसभा विरोधी दिवस, ये 14 नवंबर 1947 को मनाया गया। 14 नवंबर 1947 को मनाया गया विधानसभा विरोधी दिवस। 1948 में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना होती है। जयनारायण व्यास की पुस्तकें थी पोपाबाई री पोल और मारवाड़ की अवस्था, ये 2 पुस्तकें थी। समाचार पत्र कौन से थे? आगीवाण, ये राजस्थानी भाषा का था, ब्यावर अजमेर से प्रकाशित होता था। अखंड भारत हिंदी भाषा का था, ये बम्बई से प्रकाशित होता था। पीप अंग्रेजी भाषा का था, दिल्ली से प्रकाशित होता था। तो तीनों समाचार पत्र आपको याद रखने हैं और पुस्तकें भी याद रखनी है। बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर में सर्वप्रथम जनजागृति लाने का श्रेय स्वामी गोपालदास को जाता है, जिन्होंने सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना करी 1907 में चूरू में। संस्थापक थे स्वामी गोपालदास, कन्हैया लाल ढूढ़। अन्य नाम इसको चूरू की कांग्रेस कहा जाता था। कार्य था शिक्षा का प्रसार करना। पुत्री पाठशाला, कबीर पाठशाला, ये कहाँ पर है? चूरू में ही है। 26 जनवरी 1930 को चूरू के सर्वोच्च शिखर धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया गया। स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बेहड़ ने फहराया। बीकानेर प्रजामंडल का दमन, भ्रूण हत्या कर दी थी महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने लंदन गए। बीकानेर के कार्यकर्ता द्वारा बीकानेर दिग्दर्शन पर्चा बांटा गया। गंगा सिंह के अत्याचारों की कहानी थी इसमें। अब बात आती है बीकानेर षड्यंत्र की। बीकानेर षड्यंत्र 1932, बीकानेर सुरक्षा कानून 1932 में काला कानून कहते हैं इसको। इसमें गिरफ्तारी होती है स्वामी गोपाल दास की, चंदनमल बेहड़ की, सत्यनारायण सराफ की और खूबी राम की। ठीक है, चारों नाम आपको याद रखने, पूछा गया क्वेश्चन है। स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बेहड़, सत्यनारायण सराफ और खूबी राम। तो ये हमने प्रजामंडलों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को।